नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्त्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। नारी का बलिदान, नारी की श्रद्धा, नारी का योगदान अतुलनीय है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर न्यूज 18 राजस्थान की ओर से सभी महिलाओं को वुमेन्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। अपनी इस खास पेशकश में हम आपको मिलवाएंगे मरुधरा की ऐसी बेटियों से जिनकी कहानियां समाज के लिए मिसाल है, जो सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। मरुधरा की खुशबू से आज असम भी महक रहा है। हम बात चाय की नहीं, एक जाबाज की कर रहे हैं जो दुश्मनों के लिए काल है। नारी तुम स्वतंत्र हो, जीवन धन यंत्र हो, काल के कपाल पर लिखा सुख मंत्र हो। नारी ही शक्ति है, नारी ही पूजा है, नारी ही बलिदान है और नारी ही विश्वास है। गया वो दौर जब महिलाओं की इच्छाओं को मार दिया जाता था, उनके सपनों के पंखों पर पाबंदी लगा दी जाती थी। इस नारी की शक्ति की पहचान और मरुधरा की शान है मेजर खुशबू कंवर। वंदे मातरम, भारत माता की जय। ये गूंज रहे नारे देशभक्ति के हैं, ये आतिशबाजी हमारे देश की बेटी के लिए है, हमारे राजस्थान की जाबाज बेटी के लिए। इस बेटी का नाम है खुशबू कंवर। जी हाँ, इनके बारे में जानने से पहले हम आपको बताएंगे कि कैसे और क्यों इनकी उपलब्धियों से देश का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। 70वां गणतंत्र दिवस 26 जनवरी का दिन, जब मेजर खुशबू कंवर को असम राइफल्स की महिला विंग का नेतृत्व करते पूरे देश ने दिल्ली के राजपथ परेड में देखा। खुशबू सीकर के दातारामगढ़ की रहने वाली है, लेकिन उनका बचपन और पढ़ाई जयपुर में हुई। साल 2012 में उन्हें सेना में कमीशन मिला और वो मेजर बन गई। खुशबू की शादी हरियाणा के रहने वाले मेजर से हुई है। खुशबू का जज्बा ही है जो उन्हें दूसरों से अलग बनाता है। इस जाबाज बेटी का नाम लेते ही रगों में देशभक्ति की भावना जाग जाती है। वो खुद भी मानती हैं कि बेटियां किसी से कम नहीं है, बस जरूरत है उनके साथ कदम से कदम मिलाने की, क्योंकि किसी से कम नहीं है बेटियां। सभी युवाओं को एवं जो भी हमारी बेटियां हैं, ना केवल बेटियां बल्कि उनके माता पिता को भी मैं ये निवेदन करना चाहूंगी कि आप अपनी बेटियों को बेटों से कम मत आंकिए। मरुधरा की मान है मेजर खुशबू कंवर। आज मुझे गर्व है कि राजस्थान की धरती से मैं ताल्लुक रखती हूँ, जहाँ पे हम दहेज प्रथा जैसी चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं। तो मेरा एक ही निवेदन है सभी माता पिता से, अपनी बेटियों को पढ़ाइए, लिखाइए, उन्हें इस काबिल बनाइए कि वो ऊंचाइयों को छू सके। असम की आस है खुशबू। जब आप राष्ट्रपति के सामने सलामी मंच से गुजरते हैं, जब आप इंडिया गेट से लेकर लाल किले का सफर तय करते हैं अपने पूरे कंटिंजेंट के साथ में उनको लीड करते हुए, तो ये भावना बेहद अनमोल है और ये एक ऐसी भावना जिसको मैं पूरी जिंदगी एक सुखद सपने की तरह सजा कर रख सकती हूँ। हर माँ बाप की एक ख्वाहिश होती है कि उनका नाम औलाद की वजह से हो, खासकर तब जब पिता बेटी के नाम से जाना जाए। और इसी के गर्व की वजह से आज सब कॉलोनी वाले की मेरी पहचान हुई, खुशबू की वजह से पहचान हुई है। तो कौन से वो, अच्छा लक्ष्मण सिंह की ओर से खुशबू के पापा, नहीं तो एक मैं छोटी सी नौकरी करके आज बच्चों को इस मुकाम पहुंचा है और आज बच्चों ने मेरा नाम रोशन किया है। अच्छा लगता है, गर्व होता है बेटा। हाँ, बहुत गर्व होता है। बेटा कम को नहीं बेटी कम को नहीं। पहले ही कहती थी कि मैं 1 नंबर ज्यादा लाऊंगी भैया से। नहीं मिलता आसानी से सफलता का स्वाद, इसके लिए पहले खुद को घिसना पड़ता है। परेड को लीड करने की कमान खुशबू को यूं ही नहीं मिली। इस ओहदे को पाने के लिए उन्होंने नागालैंड के
असम राइफल्स ट्रेनिंग सेंटर में जमकर पसीना बहाया, लगातार ट्रेनिंग ली और जुनून जज्बा को 7वें आसमान पर रखा। महिला दस्ते के साथ रोजाना 8 से 10 घंटे अभ्यास करती थी खुशबू। मैंने जो अपना ग्रेजुएशन करके MBA करने के दौरान ही CDS की तैयारी की और CDS के पेपर में मैंने रिटन क्वालिफाई करके जो SSB इंटरव्यू होता है वो क्लियर करके अपनी 1 साल की ट्रेनिंग पूरी की और मैं 2012 में आर्मी सर्विस कोर में कमीशन हुई। कहते हैं ना, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी कामयाबी शोर मचा दे। खुशबू की मेहनत ही है जो आज उसे इस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है और आज हर पिता को खुशबू जैसी औलाद की ही ख्वाहिश है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से भंवर पुष्पेंद्र चौहान की रिपोर्ट। इरादे मजबूत हो, हौसला बुलंद हो तो निशाना निशाने पर ही लगता है। अपूर्वी चंदेला ने अपने जुनून के तीर से ऐसा निशाना लगाया और बन गई ये राजस्थान की बेटी, देश के लिए। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां समझ ना इनको वस्त्र तू, ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। एक एम लेके चलें लाइफ में कि क्या हासिल करना चाहते हैं। Here in the first final, Apurvi Chandela not only takes a gold for India, और जितनी भी मेहनत लगे वो पूरी मेहनत करें। The oldest woman in the field. I say the oldest. What was she? 26 years of age. और डेफिनेटली हर ऊंचाई हासिल कर सकते हैं। दिल में जुनून हो और कुछ कर गुजर जाने का जज्बा हो तो हर ऊंचाई पाई जा सकती है, हर सपना अपना हो सकता है। ऐसा ही कर दिखाया है अपूर्वी चंदेला ने। जयपुर की इस जाबाज ने ISSF वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीतकर देश का मान बढ़ा दिया है। जब टारगेट हो गोल्ड मेडल हासिल करना, मकसद हो वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करना और सपना हो राजस्थान का मान बढ़ाना, तो कोई आपको आपका लक्ष्य पूरा करने से नहीं रोक सकता। ये देखिए, चारों तरफ हर किसी की जुबान पर अपूर्वी का ही नाम है। दिल्ली पहुंचते ही एयरपोर्ट से लेकर SMS स्टेडियम तक शूटर अपूर्वी का फूल मालाओं से स्वागत हुआ। और हो भी क्यों ना, जयपुर की इस बिटिया ने साबित कर दिया कि छोरियां किसी से कम नहीं हैं। चलिए अब आपको बताते हैं अपूर्वी की उपलब्धियों के बारे में। अपूर्वी ने 1-2 नहीं बल्कि कई रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। ISSF वर्ल्ड कप में जीता गोल्ड मेडल। That will do it. Those 10.5s for 2019. Here in the first final, Apurvi Chandela not only takes a gold for India. 26 साल की अपूर्वी देश की पहली महिला खिलाड़ी। The oldest woman in the field. I say the oldest. What was she? 26 years of age. इससे पहले अपूर्वी ने पिछले साल एशियाई खेलों के 10 मीटर शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता। बच्चों के सिर पर माँ बाप का हाथ हो तो वो हर बाधा को पार कर सकते हैं। अपूर्वी के साथ उसकी मम्मी का फुल सपोर्ट रहा और हम लोग भी लगे ही रहते हैं इसके साथ और इसके कोच भी इसके ऊपर बहुत ध्यान देते हैं। इतनी कम उम्र में ही कीर्तिमान लिखना किसी नजीर से कम नहीं है। अपूर्वी के सफलता भरे कदम अभी यही नहीं थमे हैं। अभी तो बहुत कुछ हासिल करना है। अभी तो 3 वर्ल्ड कप की चुनौतियों का सामना करना है। अभी तो आने वाले ओलंपिक की तैयारी करनी है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि चाहे पड़ जाए पैरों में गुआबले अगर, अभी मंजिल की जुस्तजू क्या है, अभी तो शुरुआत है। अभी क्या है? मार्च में एशियन एयरगन कंपटीशन है चाइना में और इस साल 3 वर्ल्ड कप और है हमारे,
तो कोशिश करूँगी कि वहाँ पे भी मेडल जीत पाऊँ। खुशी है कि मैं देश के लिए मेडल जीत पाई और काफ़ी मेहनत की थी इसके लिए, और आशा करती हूँ आगे भी ये जारी रहे और आने वाले कॉम्पिटिशन्स में भी ऐसा ही प्रदर्शन दूँ। अपना जो भी ड्रीम है, एक एम लेके चलें लाइफ में कि क्या हासिल करना चाहते हैं, और जितनी भी मेहनत लगे वो पूरी मेहनत करें और डेफिनेटली हर ऊंचाई हासिल कर सकते हैं। जाबाज अपूर्वी अपने आप में ही एक मिसाल है जो अपनी सफलता की रोशनी हर जगह बिखेर रही है। महिला दिवस पर अपूर्वी के इस जज्बे को न्यूज़ 18 राजस्थान का सलाम है। चलिए अब शेखावाटी के झुंझुनू की एक ऐसी जाबाज बेटी से आपको मिलवाते हैं जो प्रदेश की पहली एयरफोर्स महिला अधिकारी और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को फतेह करने का गौरव हासिल कर चुकी है। पहले तो मुझे अपनी उपलब्धि पर विश्वास नहीं हुआ कि मैं ऐसा कर सकती हूँ। मैंने इधर उधर देखा, फिर मुझे लगा नहीं मैंने ऐसा कर दिया है तो बहुत खुशी हुई और मैंने भगवान को याद किया। उस वक्त मैं थोड़ा इमोशनल भी हो गई। पूरे हिंदुस्तान में एयरफोर्स में पहली महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतह किया। मुकुंद की रहने वाली बेटी है। शौर्य, साहस, जोश, जुनून और ये जज्बा, जी हाँ, ये राजस्थान की वो बेटी है जो अपने हौसले के दम पर न सिर्फ फाइटर प्लेन से आसमान की बुलंदियों तक पहुंची, बल्कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को फतह कर इतिहास रच चुकी है। झुंझुनू के मुकुंदगढ़ की रहने वाली इस जाबाज बेटी का नाम है निवेदिता चौधरी। नारी शक्ति की मिसाल निवेदिता के नाम न सिर्फ राजस्थान की पहली महिला इंडियन एयरफोर्स की ऑफिसर होने का गौरव है, बल्कि माउंट एवरेस्ट की चोटी को फतेह करने वाली देश की ये पहली महिला एयरफोर्स ऑफिसर भी है। साल 2008 में निवेदिता ने एयरफोर्स ज्वाइन की और राजस्थान की पहली महिला इंडियन एयरफोर्स अधिकारी होने का गौरव हासिल किया। साल 2011 में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर देश का झंडा फहराया और एवरेस्ट की चोटी फतेह करने वाली देश की पहली महिला एयरफोर्स अधिकारी बन गई। निवेदिता बचपन से आसमान की ऊंचाई छूने का सपना देखती थी। समय के साथ सपना दिल में घर कर गया और फिर इस जाबाज बेटी ने अपना सपना साकार कर दिया। इतना ही नहीं, निवेदिता स्कूल में पढ़ाई के दौरान भी लगातार 5 साल तक बेस्ट एथलीट रही और नेशनल लेवल पर प्रदेश का नेतृत्व भी कर चुकी हैं। पिताजी ने शुरू से ही हमें बहुत ही फिजिकल एक्टिविटीज़ में काफ़ी एक्टिव रखा है। आई वॉज अ एक्टिव स्पोर्ट्स पर्सन सिंस माई स्कूल डेज। I was best athlete of Rajasthan for 5 years. जब मैं स्कूल में थी 1996 से लेकर सन 2000 तक मैं राजस्थान की बेस्ट एथलीट रही थी। मैंने राजस्थान को रिप्रेजेंट किया है नेशनल गेम्स में। एक बेटी की मां निवेदिता 2 साल पहले एयरफोर्स से रिटायरमेंट ले चुकी है, लेकिन आज भी अपनी फिजिकल फिटनेस का ये पूरा ख्याल रखती हैं, क्योंकि निवेदिता की उड़ान अभी बाकी है। अभी तो निवेदिता दुनिया की सभी ऊंची चोटियों को फतेह करने का रिकॉर्ड बनाना चाहती है। एक चोटी तो मैंने फतेह कर ली है, बाकी चोटियों के लिए देखो क्या होता है, लेकिन हाँ ये सपना है मेरा जो अभी पूरा नहीं हुआ है। हाँ, मैं अपने आप को फिजिकली फिट रखने की कोशिश कर रही हूँ। फिटनेस जोन से मैं बाहर नहीं जाना चाह रही। कम से कम मेरा शरीर मेरे काबू में रहे और अपने आप को फिजिकली फिट रखती हूँ मैं जितना हो सके, ताकि जब मैं चाहूँ कि अब मैं अपने सपने की ओर अग्रसर होना चाहती हूँ और फर्दर क्लाइंब करना चाहती हूँ, तब मुझे जीरो से शुरू ना करना पड़े। अपने मजबूत हौसले के दम पर आज निवेदिता नारी शक्ति की मिसाल बन चुकी है और पूरे देश की बेटियों को प्रेरणा दे रही है। वीरों की धरती झुंझुनू की इस बेटी के जज्बे को सलाम है। तो ये उदयपुर वासियों के लिए गर्व की खबर है। भक्ति की स्विमिंग भक्ति को देखकर उनका नाम फोर्ब्स ने मोस्ट पावरफुल महिलाओं की लिस्ट में शामिल किया है। भक्ति की स्विमिंग भक्ति।
स्विमिंग में उदयपुर की शान, चार वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुकी है, राष्ट्रपति से मिल चुका है सम्मान, अमेरिका में पढ़ाई, ओलंपिक की प्रिपरेशन, तैराकी में तहलका भक्ति, उदयपुर की जलपरी को सलाम। दिल जोश और जुनून से भरा हो तो कामयाबी उम्र की मोहताज नहीं होती। अभी तो जिस सम्मान और जिन पुरस्कारों को प्राप्त करने में उम्र गुजर जाती है, उसे महज 28 साल की भक्ति शर्मा ने मुमकिन कर दिखाया है। तैराकी की दुनिया में तहलका मचाने वाली उदयपुर की भक्ति को फोर्ब्स ने 2019 की मोस्ट पावरफुल महिलाओं की सूची में शामिल किया है। फोर्ब्स की इस सूची में सिने स्टार प्रियंका चोपड़ा और बॉक्सर मैरी कॉम भी शामिल है। इतना ही नहीं, भक्ति तैराकी में रिकॉर्ड्स के लिए 2012 में राष्ट्रपति से भी सम्मानित हो चुकी हैं। जब हमारे पास फोर्ब्स का फोन आया था कि ऐसे ऐसे आप पे आर्टिकल करना है और हमें फोटोग्राफ्स वगैरह चाहिए, तो हमारे एक बार तो विश्वास ही नहीं हुआ था और हमने बहुत ही प्राउड फील किया उस बात को लेके। मैं 16 साल की उम्र में इंग्लिश चैनल पार किया, दुनिया के 7 समंदर और 5 महासागर पार कर चुकी है, ज्यूरिक लेक में इंटरनेशनल मैराथन में भी प्राप्त कर चुकी है गोल्ड मेडल। 7 समंदर और 5 महासागर पार करने वाली दुनिया की पहली महिला। एंटार्क्टिका महासागर में सबसे लंबी तैराकी करने का है वर्ल्ड रिकॉर्ड। सबसे छोटी उम्र में इंग्लिश चैनल पार कर कहलाई नन्ही जलपरी। अपनी मां के साथ इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली महिला। भक्ति की सफलता ये साबित करती है कि दिल में जज्बा और आंखों में कुछ कर गुजरने का सपना हो तो वो साकार जरूर होता है। तभी तो महज 16 साल की उम्र में जलपरी के रूप में भक्ति ने अपनी पहचान पूरी दुनिया में बना ली है और उसके बाद भक्ति की सफलता की कहानी लगातार आगे बढ़ती गई। भक्ति अब ओलंपिक की तैयारी कर रही है और अमेरिका में रहकर अपनी पढ़ाई भी आगे बढ़ा रही है। भक्ति शर्मा की सफल जिंदगी के पीछे उनकी मां का बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि भक्ति की मां लीना शर्मा ही उनकी तैराकी की कोच रही हैं, जिसकी बदौलत पानी के रास्ते भक्ति ने सफलता के आसमान पर अपनी कामयाबी की इबारत लिख दी है और अब ये आंखें ओलंपिक सपना संजोए बैठी है। भक्ति भक्ति सफलता की सीढ़ी पर चढ़ने के लिए कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, यह भक्ति शर्मा की कहानी से भली भांति समझा जा सकता है। ऐसे में भक्ति और उसकी मां पर बनने वाली बॉलीवुड फिल्म महिलाओं के लिए एक आदर्श कहानी के रूप में होगी, जो यह प्रेरणा देगी कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कैमरा पर्सन जमाल खान के साथ कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर। और हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप सभी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। ये निवेदन करना चाहूंगी कि आप अपनी बेटियों को बेटों से कम मत आंकिए। भक्ति भक्ति पहले तो मुझे अपनी उपलब्धि पर विश्वास नहीं हुआ कि मैं ऐसा कर सकती हूँ। मैंने इधर उधर देखा, फिर मुझे लगा नहीं, मैंने ऐसा कर दिया है। एक एम लेके चले लाइफ में कि क्या हासिल करना चाहते हैं, but डेफिनेटली हर ऊंचाई हासिल कर सकते हैं।